स्नैक्स तो आपने बहुत सारे तरीके के खाए होंगे, लेकिन ऐसा क्रिस्पी स्नैक्स जो कि बहुत ही टेस्टी हो, अंदर की फिलिंग होगी बहुत ही मज़ेदार कीमे की और बनाना भी बहुत ही आसान होगा। तो इजी टी टाइम स्नैक्स को आज बनाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे कीमा मिर्च समोसा। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप आटा, साथ ही शामिल करेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन, 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। हाथों से इसके बाद हल्का सा मसल लें ताकि इसके अंदर भुरभुरापन आ जाए और ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार हों। फाइनल प्रोडक्ट तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना और कंप्लीट वॉच करना है ताकि आज शाम की चाय के साथ आप भी ये मज़ेदार सा स्नैक झटपट बना लें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें और नॉर्मल चपाती जैसा आटा गूंद लें, ना बहुत सख्त और ना बहुत नरम। मीडियम सा आटा गूंदने के बाद ऊपर सरफेस पे हल्का सा ऑयल लगा लें और इसको रेस्ट पे छोड़ दें 10 से 12 मिनट ताकि आटा हमारा अच्छा सा स्टेबल हो जाए। तो मैं भी यहाँ इसे रैप कर दूंगी और रेस्ट पे छोड़ दूंगी जब तक हम कीमा मैरिनेट और कुक कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास सिर्फ 150 ग्राम बीफ का बारीक कीमा मौजूद है। इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच तिक्का मसाला, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर जिससे कीमे के अंदर चटपटापन आ जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, लहसुन अदरक का पेस्ट आधा टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स कर लें। अगर तो आपके पास टाइम है तो इसे आप लाजमी मैरिनेट करें 15 मिनट, और अगर नहीं तो आप फ़ौरन भी इसे कुक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी 15 मिनट। अब यहाँ कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे फ्राइंग पैन के अंदर 1/4 कप, क्योंकि हमारे पास कीमा सिर्फ 150 ग्राम मौजूद है। इसके अंदर हमने कीमे को शामिल कर देना है और चमचे से खोल लेना है। इसे हमने 2 से 4 मिनट तक फ्राई करना है ताकि कीमे का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम इसे कुक करने के लिए रख देंगे। तो इसी तरीके की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ तो मैं आपके साथ रोज़ाना ही शेयर करती हूँ, लेकिन देखने वाले सभी लोगों से आज गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर सिद्रा वकार रेसिपीज़ पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए मौजूद हैं, पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। अब कीमे के अंदर शामिल कर देंगे सिर्फ आधा कप पानी और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए लो मीडियम हीट पे कुक करेंगे, जब तक कि कीमा अच्छे तरीके से प्रॉपरली टेंडर हो जाए, गल जाए, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब हमने कीमे की 2 मिनट तक भुनाई करनी है और इसे ठंडा कर लेना है। तो यहाँ मेरे पास बड़ी वाली जो भरने वाली मिर्चें होती हैं, जिन्हें जर्मन मिर्चें भी कहा जाता है, वो मौजूद है। बीच से चीरा लगा के इसके अंदर बहुत ही कम से सीड्स होते हैं और ये तीखी भी बिल्कुल नहीं होती, इसलिए सारे सीड्स इसके रिमूव कर लें। और सेंटर में जो कीमा हमने बना के ठंडा कर लिया है, अब उसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ओवरलोड करके कीमा नहीं भरना, लेकिन बिल्कुल जगह खाली भी नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से प्रॉपरली फिल कर लें। और यहाँ देखें मैंने सारी मिर्चों को इसी तरीके से फिल कर लिया है। कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, जैसा कि भुनाई के बाद बिल्कुल पानी उसके अंदर नहीं था। तो यहाँ देखें सारी मिर्चें तैयार हैं। अब चलते हैं इसकी कोट बनाने की तरफ। तो कोटिंग के लिए यहाँ देखें जो आटा हमने लगा के रखा था वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है। एक बार फिर थोड़ा अच्छे तरीके से इसे गूंद लेते हैं। जितना फ्लेक्सिबल आटा होता है उतनी क्रिस्पी, क्रंची और खस्ता आपकी स्नैक बन के तैयार होती है। थोड़ा सा हाथों से फैला के लंबा लंबा बेल लें और छोटे छोटे पेड़ों में इसको कट कर लें। अब पेड़ों को राउंड कर लें और अच्छे तरीके से सेट कर लें। इससे ज़्यादा बड़ा पेड़ा आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटी रोटी बेली जाती है इसके लिए। तो छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे, उसे हाथों से थोड़ा सा फैला लें और फिर बेलन से इसको लंबाई में इतना आपने 5 से 6 इंच तक में बेल लेना है। अब सेंटर में आप ये हरी मिर्च रखें और छुरी की मदद से साइडों से 8 या 9 या फिर जितनी आपकी रोटी की लेंथ है उस हिसाब से आपने इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। अब आपने दाएं और बाएं दोनों तरफ से एक एक करके स्ट्रिप लेनी है और क्रॉस में इसके ऊपर फोल्ड करती जानी है। कुछ अर्सा पहले इसी तरीके का एक स्नैक मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आलू की फिलिंग रखी थी, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं।
तो पैटर्न तो उसका यही है बनाने का, बस उसकी जो फिलिंग है वो वेजिटेबल के साथ है। तो जितने भी लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं जो वेज रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, वो फिलिंग का इस्तेमाल उस रेसिपी से कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने बना के इसको बिल्कुल रेडी कर लिया है और यहाँ प्लेट के अंदर मैंने सारे बना के रेडी कर दिए हैं। चलें अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तेल को पहले से गरम कर लें, हल्का सा लो मीडियम, और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब आपने इसके अंदर ये कीमा स्टफ्ड हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और इस स्नैक को आपने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कुक होने देना है। तो जब एक साइड से कलर ले ले तब आपने इसको पलट देना है। दोनों तरफ से इसका कलर बहुत ही गोल्डन ब्राउन सा आना चाहिए ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे और अच्छा सा क्रिस्पी भी हो जाए। तो यहाँ हमने सारी कीमा हरी मिर्चें बना के फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। मैंने इसको सर्व करा था केचप के साथ, आलू बुखारे की चटनी के साथ और इमली पुदीने की हरी चटनी के साथ। बहुत ही टेम्पटिंग सी रेसिपी है और आप सब ने इसको लाजमी ट्राई करना है। कितना क्रिस्पी बनता है आइए देखते हैं। तो देखा आप सब ने, ये स्नैक बहुत ही क्रिस्पी कम टाइम के अंदर एक यूनिक सी रेसिपी है। तो इसको आप लाजमी ट्राई करें और अपना फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।